मित्रों, क्या आपको यह पता है कि द्वारिका को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है। आज हम इसी रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं और बात करेंगे द्वारिका के उस इतिहास के बारे में भी जो द्वारिका को और भव्य बनाता है। साथ ही उसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और यह सभी सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े रहस्य, इतिहास को और हाल में मिले द्वारिका के ऐसे प्रमाणों के बारे में जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली भी था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मायासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती, द्वारिका, चक्रतीर्थ आदि स्थान भी कहे जाते हैं। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। जैन सूत्र अतक्रंत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका गए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता यह भी है कि यह नगरी अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारिका 7वां शहर है जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। मित्रों, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद पूरा नगर खोज लिया गया था। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह लोगों में हमेशा से रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी तब तक यह महज एक किंवदंती तौर पर कथाओं में जीवित रही। कुछ विद्वानों ने तो श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था, लेकिन सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की नजर इस पर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी का अस्तित्व पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में रणछोड़राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के आसपास समुद्र का पानी भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। बात 2005 की है जब द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कई बड़े छोटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 से अधिक अन्य नमूने भी लिए गए और वैज्ञानिकों ने आखिर में निष्कर्ष पाया कि यह वही द्वारिका नगरी है जो महाभारत कालीन थी, जो आज विलुप्त हो गई है। आज भी समुद्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।